रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में कोई पार्टनर क्या होगा, रिटायर मतलब क्या होता है, निकल के जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले रिटायरमेंट में यही टॉपिक है, सबसे पहले रेशियो, सब में कोई थ्योरी ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कोई भी कारण से रिटायरमेंट कोई ले सकता है। तो उसमें सबसे पहले बताओ, मान लो पहले से 3 पार्टनर है, अब 2 हो जाएगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज होगा ना, रेशियो क्या होगा, चेंज होगा। इसमें भी टाइप 1 2 करके बता देते हैं। सबसे पहले टाइप 1 में क्या है, मान के चलो कि ABC पार्टनर है, A B एंड C आर पार्टनर्स इन द फर्म। देखो विथ रेशियो कितना लिख लेते हैं, 3:2:1। ठीक है, 3:2:1। देखो यहाँ पर ABC 3 पार्टनर है, अब 3 रहेगा 1 जाएगा, या 2 रहेगा 1 जाएगा, तो 2 रहेगा 1 जाएगा तो पार्टनरशिप बचेगा ही नहीं, फिर 2 आदमी चाहिए ना कम से कम। ठीक है, तो ABC पार्टनर है फर्म में कितना रेशियो में, 3:2:1। ठीक है, उसके बाद कोई भी एक रिटायर हो रहा है, कैलकुलेट न्यू रेशियो। ठीक है, कैलकुलेट न्यू रेशियो। देखो 3 क्वेश्चन देते हैं। अगर इफ ए रिटायर, कौन रिटायर कर रहा है, अगर मान लो ए रिटायर होगा तब न्यू रेशियो कितना होगा, बी रिटायर होगा तो न्यू रेशियो कितना होगा, और थर्ड नंबर है सी रिटायर होगा तो न्यू रेशियो कितना होगा, यही ना। ठीक है, ए भी है, बी भी और सी भी। ए रिटायर होगा तब कितना, बी रिटायर होगा तब कितना, और सी रिटायर होगा तो कितना। जिस तरह एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में था ना टाइप 1 टाइप 2, उसी तरह करके बांट के बना दे रहे। देखो अगर ए रिटायर होगा टाइप 1 में, अगर ए रिटायर होगा तो यहाँ लिखो, देखो ए बी और सी कितना में बांट रहा था, 3:2:1 में। कौन रिटायर हो रहा है, ये ना, कौन रिटायर, यहाँ देखो ध्यान से, फर्स्ट क्लास है ना रिटायरमेंट का, ए रिटायर हो रहा है तो देखो ए को हटा दो, सिंपल, ए हट गया तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, न्यू रेशियो बी अनुपात सी इक्वल टू 3:1। कितना ईजी है ना। जैसे जो गया उसको क्या कर दिए, हटा दिए, जो गया उसको हटा दिए, तो जो बचा वो हम लोग का न्यू रेशियो बच गए। इसी तरह सेकेंड में कौन रिटायर हो रहा है, बी को उड़ा दो, इसको हटा दो, तो कौन बचा, तो न्यू रेशियो ए और 3:1। इसी तरह तीसरा नंबर कौन हट जाएगा, सी हट गया, तो तुम लोग तो बचपन से तेज है ना, तो तुरंत जान जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन तो तुरंत बनाता है, तुरंत भूल भी जाता है। 3:2। तो अगर टाइप 1 में रहेगा क्वेश्चन, टाइप 1 मतलब इसमें गेनिंग नहीं दिया रहेगा, इसमें देखो उसमें सेक्रीफाइस पढ़ता था ना, इसमें क्या पढ़ेगा, गेन। क्यों, क्योंकि देखो जब 3 पार्टनर है जिसमें से एक निकल जाएगा तो प्रॉफिट दोनों को और ज़्यादा होगा। पहले 3 हिस्सा आता था, अब कितना हिस्सा होगा, 2, तो बढ़ेगा ना प्रॉफिट। इसलिए इसमें गेन पढ़ेंगे, उसमें क्या पढ़ते थे, सेक्रीफाइस। क्यों, क्योंकि उसमें 2 था और 3 हिस्सा होता था, फिर बाद में पहले 2 हिस्सा होता था, फिर कितना होता था, 3। तो उसमें किसी न किसी एक को तो सेक्रीफाइस करना पड़ता था ना। इसमें क्या होगा, दोनों मिल के गेन करेगा या कोई एक गेन करेगा, जैसा होगा। अभी तो सब नहीं ना, अभी कुछ नहीं दिए हैं, अभी सिर्फ टाइप 1 में क्या 3:1 में बांट रहा था। ए रिटायर किया, बी रिटायर किया, सी किया, कुछ भी रहेगा तो जो रिटायर करेगा उसको हटा देना, और बाकी जो बचेगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो भी और गेनिंग रेशियो भी। टाइप 1 में यही गेनिंग रेशियो भी आ रहा है, यही क्या आ रहा है, सेक्रीफाइस रेशियो, न्यू रेशियो भी। देखो क्या है, जब गेनिंग रेशियो दिया रहेगा, व्हेन गेनिंग रेशियो विल बी गिवन, मतलब गेनिंग रेशियो प्राप्ति अनुपात। जैसे देखो मान के चलो कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए बी एंड सी, ठीक है, पार्टनर है, वेयर
पार्टनर्स इन द फर्म विथ रेशियो भी दे दो 2:3:1, ठीक है, 2:3:1 में रेशियो में है। सी रिटायर, कौन रिटायर कर रहा है? सी। एंड देखो यहीं पे लिखा हुआ है कि हिज शेयर टेकन बाय ओल्ड पार्टनर इक्वली। देखो ये दिया हुआ है ना, कैलकुलेट न्यू रेशियो, कैलकुलेट न्यू रेशियो, समझो। रेशियो इक्वली की जगह कुछ भी रख सकता है। इक्वली मतलब क्या होता है? 1:1। मान लो यहाँ ऐसा भी रख सकता है कि सी रिटायर करा, हिज शेयर टेकन बाय ओल्ड पार्टनर 2:1, 1:1, 3:1, कुछ भी रह सकता है। यहाँ हम इक्वली दिए हैं अभी। तब देखो जिस तरह उसमें बोले थे ना कि एक मानने का जरूरत नहीं है, इसी तरह इसमें भी देखो डायट लिखेंगे क्या? गेन। क्या लिखेंगे? डायट लिखेंगे गेन। कौन कौन कर रहा है? ए और बी। सी तो जा रहा है ना, ए और बी। तो देखो ध्यान से सब, सी कितना छोड़ के जा रहा है? सी रिटायर हो रहा है ना, सी कितना छोड़ के जा रहा है? 3, 2, 5 और 1, 6, 1/6। तो देखो 1/6 का आधा ले लेगा ए और 1/6 का आधा कौन ले लेगा? समझ में आया? फिर से समझो कि अगर सी रिटायर कर रहा है तो देखना कि कितना वो छोड़ के जा रहा है, ठीक, कितना छोड़ के जा रहा है। तो 1/6 छोड़ के जा रहा है ना, सेक्रीफाइस मतलब कर रहा है 1/6 हो, तो इन लोगों को कितना कितना मिलेगा? तो देखो लिखा हुआ है टेकन बाय ओल्ड पार्टनर इक्वली, मतलब दोनों उसको क्या कर लिया? इक्वली ले लिया। इक्वली मतलब 1:1, तो 1/2, 1/2 आधा आधा ले लिया दोनों। तो देखो इसको मिला 1/12, इसको भी मिला 1/। अब न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो, उसमें माइनस सेक्रीफाइस करते थे ना, इसमें प्लस गेन। गेन मतलब प्राप्त करना, कितना गेन कर रहा है। तो देखो ए और बी का, ए और बी का ओल्ड रेशियो देखो 3, 2, 5 और 1, 6 जोड़ना सब है, तो 2/6, 3/6 प्लस प्लस 1/12, 1/। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1, 5/12। यहाँ भी एलसीएम 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, एलसीएम मिला लो, 12 12 बराबर है ना, मिलाने का जरूरत। तो नया रेशियो कितना आ गया? 5:7। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पर फोकस करना, इक्वली रहेगा तो इसलिए 1:1, 1/2 दिए, 1/2। अगर मान लो यहाँ रहता 2:3 तो यहाँ लिखते 2/5, 3/5, कुछ भी रह सकता है। यहाँ अगर रेशियो दिया रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर उसी हिसाब से करेंगे। लिख लो इसको। देखो when new ratio will be given, मतलब जब न्यू रेशियो दिया रहेगा, ठीक है, गिवन। देखो जब न्यू रेशियो दिया रहेगा तो हम लोग देखो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। गेनिंग रेशियो इक्वल टू, ठीक है, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। प्लस में आएगा तो गेन कहलाएगा, ठीक है, प्लस में आएगा तो गेन कहलाएगा। जस्ट ऑपोजिट, उसी तरह जिस तरह उसमें सेक्रीफाइस का लगाता था, माइनस आता था ना, तो हम लोग क्या बोलते थे? गेन। तो इसमें भी उल्टा होगा, गेनिंग हम लोग निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पर अगर हम लोग गेनिंग निकाल रहे हैं, गेनिंग में अगर ऑपोजिट आएगा माइनस, तो सेक्रीफाइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्यों? क्योंकि हम लोग किसका फॉर्मूला लगा रहे हैं? सेक्रीफाइस में क्या लगाते थे? सेक्रीफाइस रेशियो बराबर लगाते थे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और गेनिंग में क्या हो गया? न्यू रेशियो माइनस, माइनस में आएगा तो सेक्रीफाइस कहलाएगा, प्लस में आएगा तो क्या कहलाएगा? गेन। जैसे देखो मान लेते हैं ए बी सी पार्टनर था, 3 2 1 में सी रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? सी। एंड न्यू रेशियो, न्यू रेशियो मान लो इक्वली दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दोनों का इक्वली।
तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे, गेनिंग रेशियो बराबर ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो माइनस ऑल रेशियो। निकालो, ए और न्यू रेशियो बोला इक्वल ही है ना, तो 1/2 1/2 माइनस माइनस ओल्ड रेशियो 3 2 5 और 1 6, 3/6 2/6, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, या तो 6 ही ले लो, 2 दिए 6, 6 के 6 ना, 0/6 मतलब 0 बोलो ना, 2 दिए 1/6, इसलिए ए गेन किया 0, ए गेन क्या किया, और बी कितना बी कितना गेन किया 6। जो आएगा इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, लिख लो इसको।